हेलो गाइस, हाउ आर यू। ये देखिए, बहुत ही पुरानी फैशन का ये ब्लाउज है। छोटी छोटी सी आस्तीन है, बहुत ही बड़ा गला है पीछे का, और ये 40 चेस्ट का बना हुआ है। तो इसको मैंने कभी पहना नहीं, लेकर के आ गई थी। लेकिन अब मैं इससे पुराने ब्लाउज और चिकन का, ये देखिए ऑफ वाइट कलर का कपड़ा है और ऑफ वाइट कलर की ही नेट है जिसमें थोड़ा सा गोल्डन वर्क है। तो ये तीनों को मिला करके मैं एक बहुत ही सुंदर सा टॉप बनाने वाली हूँ, जिसमें गैदर वगैरह डालने वाली हूँ, डिज़ाइनर बाजू वगैरह बनाने वाली हूँ। तो पहले हम इस ब्लाउज को खोल लेंगे, पूरा हमें एक एक पार्ट अलग कर देना है। ये देखिए तीनों कपड़ों को मिला करके, और इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए, बड़ी ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है दोस्तों। तो अभी मैंने इनको सबको अलग अलग कर लिया है। तो ये देखिए हमारे सारे पीस हमें इस तरह से मिल गए हैं, लेकिन इसका गला पीछे से बहुत बड़ा है और आगे से भी थोड़ा ब्रॉड है। तो इसको हम कम करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले हमें नेट की 2 पट्टियाँ काटनी है जो 10 इंच लंबाई में हो, और बाकी जितना हमें कपड़ा मिल रहा है उतनी चौड़ाई हमें ले लेनी है। और फिर ये चिकन का कपड़ा है, इसकी भी हमने 2 पट्टियाँ काटी है 9 इंच लंबाई की। ये देखिए ये दोनों आस्तीन है, इसमें से हमारे आस्तीन की आगे की पट्टी निकल जाएगी। अब हमें देखिए इसको बराबर रखते हुए हमारे मेज़रमेंट के हिसाब से इसका निशान लगा लेना है। मेरे मेज़रमेंट है 32 इंच चेस्ट का हमें बनाना है, और 28 इंच हमारी कमर है। तो देखिए मैंने उसी नाप से एक पेपर कट कर लिया है, और पेपर के ऊपर हमें ये बैक पार्ट इस तरह से लगा करके पिनअप कर लेना है। अब जो भी एक्स्ट्रा हमारा जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसको हमें पेपर के बराबर रखते हुए कटिंग कर लेनी है। अब ये देखिए इतना बड़ा गला है जो बच्चियां नहीं पहनती है। और फिर उसके बाद हमने पहले बाजू की कटिंग करी है। तो 9 इंच मैंने बाजू की कटिंग लंबाई ली है, और बाकी इसमें हम नेट लगाएंगे। फिर हमारी जो आस्तीन निकली थी उसकी हम 2 इंच की पट्टी काट करके लगाएंगे। फिर हमें 2 पीस और चिकन के कपड़े का निकाल लेना है। तो इस तरह से देखिए लंबाई चौड़ाई में हमारे गले के बराबर आ जाए उस हिसाब से हमें 2 पट्टियाँ निकालनी है। और अब ये देखिए कटिंग में से जो कपड़ा निकला था उसको हमने ब्लैक वाले को बीच में रखना है, और फिर उसको सिल लेना है। उसके पहले हमें ये चिकन वाले कपड़े को आपस में दोनों पट्टियों को जोड़ ली है, और इस तरह से गैदर डाल दी है, और 14 इंच चौड़ाई हमने ले ली है। तो ये देखिए जो पीस मैंने बताया है उसको मैंने तैयार कर लिया है। अब नेट वाली जो पट्टियाँ थी उनको भी मैंने आपस में जोड़ दिया है। ये देखिए इस तरह से जोड़ने के बाद में जो चिकन वाली गैदर वाला कपड़ा है हमारा, उसके बॉटम पार्ट में हमें इस तरह से ये नेट वाला कपड़ा रखना है, और छोटे छोटे से टक्स हमें लगाने हैं। छोटे छोटे चुन्नट लगाते हुए हमें गैदर पूरी में दे देनी है, और इस तरह से हमारा ये घेर बन करके तैयार हो गया है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि किसी भी वेस्ट चीज़ को फेंकना नहीं है। अब देखिए जो पीछे का गले के लिए हमने ये जो पार्ट तैयार किया था उसमें मैंने रेड कलर की पाइपिंग भी लगा दी है, ब्लैक कलर हमने जो पट्टी निकली थी बीच में लगा दी है। अब अखबार के ऊपर रखते हुए ही हमें इसमें अंदर इस कपड़े को डालना है और पिनअप कर लेना है। और फिर ये जो पीछे का जॉइंट हमारा आया है, जो पीछे इसमें बटन पट्टी थी उसको मैंने हटा दिया है। तो जॉइंट है तो उस जॉइंट को भी हमें छुपाने के लिए कुछ करना होगा। तो नेट की एक पट्टी निकाल करके मैंने लगा दी है, और अब हम गले के इस कपड़े को रख करके हमें इसको टॉप स्टिच लगा देनी है, ताकि ये गले में अच्छी तरह से लग जाए। और ये पीछे का पार्ट जो है उसमें से ये अखबार का जो हमने ये पीस लगाया था उसको सारे को हमें रिमूव कर देना है, सबको निकाल देना है। एक्स्ट्रा कपड़े की हमें कटिंग कर लेनी है, और फिर इसको हमें अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह से देखिए हमारा गला छोटा हो गया है और पीछे से बहुत ही प्यारा हो गया है। बच्चियाँ इसको आसानी से पहन लेगी। तो अब हमने फिटिंग का निशान लगाना है, और फिर बैक पार्ट का गले की कटिंग कर लेनी है, जो मैंने 1.5 इंच लंबी ली है। और अब देखिए दोस्तों इसमें रेड कलर भी ऐड करना था, वैसे वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो रेड कलर की हमने उरे पट्टी काटी है, और दोनों साइड में नीचे से लेके ऊपर तक हमने इस तरह से लगानी है, ताकि ये पता ना चले कि बीच में हमारा कोई जॉइंट है। तो इसी तरह से देखिए मैंने इसको लगाया है, और इससे एक बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन भी बन गई है, और हमारे जॉइंट वगैरह सारे छुप गए हैं, हमारी चोरियाँ छुप गई है, और ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइनर एक
टॉप बन करके तैयार होगा जो जीन्स के ऊपर वियर कर सकती है। तो ये देखिए दोस्तों, और प्लाजो के ऊपर भी वियर कर सकती है। प्लाजो के ऊपर वियर करेगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और देखिए ब्लैक, रेड या ऑफ वाइट किसी भी कलर का प्लाजो आप पहन सकते हैं। सॉरी दोस्तों, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है। तो उसके बाद हमने एक रेड कलर का बो बनाया है और गले में हमने पाइपिंग रेड कलर की इस तरह से लगा दी है। तो इस तरह से देखिए हमारी पाइपिंग भी लग गई है। दूसरी साइड से हमें मोड़ते हुए अच्छे से फिनिशिंग से हमें ये गले की पट्टी लगा लेनी है। इसके जस्ट बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारे दोनों शोल्डर को अटैच करेंगे। उससे पहले हम बो लगा लेते हैं जो हमारा पीछे बैक पार्ट में लगा हुआ रहेगा। तो इसी तरह से मैं देखिए हाथ से सुई से रेड कलर का धागा डाल करके ये बो में लगा रही हूँ। तो ये बच्चियाँ पहनेगी तो पीछे से बड़ा ही प्यारा लुक आएगा दोस्तों। जब ये पूरा बन जाएगा तब आप लोग देखिएगा। तो शोल्डर अटैच कर दिया है। शोल्डर अटैच करने के बाद में देखिए हमें डबल सिलाई लगानी है। मैंने सब जगह डबल सिलाई लगाई है दोस्तों। ये देखिए हमारे आगे का गला भी छोटा हो गया है और पीछे का भी छोटा हो गया है, क्योंकि हमने जब नाप लगाया था, हमारा मेज़रमेंट किया था, उस वक्त मैंने शोल्डर की तरफ से कटिंग करी थी ताकि हमारा गला छोटा हो जाए। और फिर से देखिए ये मैं आस्तीन हमारी बाजू तैयार कर रही हूँ। चिकन का कपड़ा लगाया है, फिर नेट का कपड़ा लगाया है और इन दोनों के बीच में रेड कलर की पाइपिंग लगाई है। तो इस तरह से देखिए मैंने लगाई है। और जो हमारे ब्लाउज की बाजू कटी थी उसके हमने 2 इंच की पट्टी काट ली है, उसे बढ़िया अच्छे से प्रेस करके। तो ये देखिए 2-2 इंच की पट्टी हमने आस्तीन में से निकाली है और इसको अब हम आगे की तरफ अटैच करेंगे। तो ये 3/4 की आस्तीन हमारी बन करके तैयार होने वाली है। तो देखिए रेड, ऑफ वाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लग रहा है और फिर बीच में नेट और नेट में हल्का हल्का गोल्डन टच, तो बड़ा ही प्यारा लुक देने वाला है दोस्तों। तो जितना हमारे ये पट्टी लगेगी उतनी हम लगा लेंगे और बाकी कपड़े को हम कट कर लेंगे। इसी तरह से मैं दोनों बाजू तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी दोनों बाजू बन करके तैयार हो गई है। अब दोस्तों जो आगे भी हमें रेड कलर देना था, कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने 2 इंच की पट्टी आगे लगा दी है और फिर हमने 1 इंच की पट्टी कट करके चिकन वाले कपड़े की और इस तरह से यहाँ भी हमने पाइपिंग लगा दी है। और आगे जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा होगा उसे हम आगे की तरह मोड़ते हुए तुरपाई कर देंगे। तो ये देखिए 2-2 सिलाई हमने इस तरफ भी लगा दी है। तो ये बड़ा ही प्यारा लुक देने वाला है। और जहाँ रेड कलर का कपड़ा है वहाँ हम प्यारे से बटन लगाने वाले हैं। तो ये देखिए ये दूसरी पाइपिंग भी हमारी इस तरह से हमने लगा दी है ताकि आगे भी थोड़ा सा रेड कलर हमारा आ जाए और ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लगे। तो ये देखिए दोस्तों आगे भी हमने रेड कलर दे दिया। अब ये देखिए गले की पट्टी को हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है और हमें सुई से तुरपाई कर देनी है, क्योंकि सिलाई करेंगे तो हमारी सिलाई नज़र आएगी, तो नज़र नहीं आना है। बहुत ही फिनिशिंग से हमें काम करना है और एकदम फिटिंग का हमें टॉप बनाना है। तो ये देखिए अंदर की साइड हमने कर दिया है। और अब हमारी आस्तीन को जो बाजू हमने बनाई है उसको हमें तैयार करना है, उसे भी हमें लगा देना है। तो इसी तरह से मैं दोनों बाजू लगा दूंगी और लगाने के बाद में मैं आगे कुछ काम करूंगी। उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरा आइडिया अच्छा लगा, पुराने फैशन वाले ब्लाउज़ को आपको रीयूज़ करना हो तो देखिए घर में बच्चियां हो तो उनके लिए आप बड़े प्यारे प्यारे टॉप बना सकते हैं। इसका लॉन्ग कुर्ता भी आप बना सकते हो, लेकिन मेरे पास इतना ही ये बचे हुए कपड़े रखे हुए थे, कभी मैं सिलाई करती थी तब के, तो आज मैंने इनको भी यूज़ में ले लिया है। तो अब देखिए दोस्तों मैं इसको फिटिंग करूँगी। फिटिंग करने के बाद मैं इसका घेर भी अटैच कर दूँगी, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आस्तीन लगाने के बाद मैं डायरेक्ट घेर लगा करके ही आपको इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों कैसा लगा है। और अब आप लोग देखिए जहाँ रेड कलर की पट्टी हमने आगे लगाई थी उस पर हमने क्रीम कलर के बड़े ही प्यारे छोटे छोटे से हमें बटन लगाने हैं। उसके लिए मैंने मेज़रमेंट लिया है, 1-1 इंच की दूरी पे हमें बटन लगाने हैं ताकि ये बहुत ही खूबसूरत लगे।
अब क्रीम कलर के हमारे बटन है तो उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर से क्रॉस बना दिया है, ताकि ये ब्लैक और क्रीम कलर और रेड कलर तीनों ही हमारे बीच में आ जाए और ये डिज़ाइन एक बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बन करके तैयार हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाइप भी दीजिएगा। इसी तरह बड़े प्यारे प्यारे आप लोगों को आइडियाज़ में देती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और ये सब देखिए बहुत सारे। अब ये देखिए आगे का फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट, आपको ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत